नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हम बात करने वाले हैं यूपी सुपर टेट की। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम बताने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जिन पर आपत्ति लगाई गई, और बोनस मार्क्स के बारे में भी बताने वाले हैं कि किसे कितना फ़ायदा होने वाला है, बोनस मार्क्स कितने मिलने वाले हैं, या सिर्फ ऑब्जेक्शन लगाने वाले को बोनस मार्क्स मिलेंगे, या सभी को, ये सारी जानकारी देने वाले हैं। रिवाइज्ड आंसर की के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं कि रिवाइज आंसर की आएगी या नहीं, कब तक में आ सकती है, और रिजल्ट के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। और एक और इम्पोर्टेंट खबर है, उसके बारे में भी आपको पूरी डिटेल में आज हम यूपी सुपर टेट के बारे में जानकारी देने वाले हैं। आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं सभी का आंसर हमारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं वहाँ पर एक घंटी का निशान आ जाएगा। आपको क्या करना है कि उस नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना है, तो अंत में कोई भी इन फ्यूचर हम लेटेस्ट भी जानकारी यूपी सुपर टेट के बारे में कोई भी आएगी हम देंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप आसानी से हमारी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए पूरी जानकारी हम आपको देते हैं कि ये जो आपके सवाल हैं, क्योंकि हमें कमेंट करके भी बहुत से कैंडिडेट हैं उन्होंने पूछा था। एक तो पहले पूछा कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिन पर आपत्ति लगाई गई, फिर पूछा बोनस मार्क्स के बारे में कि कितना मिलेगा, या फिर और उसके बारे में भी हम कट ऑफ के बारे में भी आपको एक जानकारी देने वाले हैं। कट ऑफ के बारे में पूछा गया कि कम होगी या नहीं, और फ़ायदे के बारे में भी पूछा कि किसे कितना फ़ायदा होने वाला है, क्या ऑब्जेक्शन लगाने पर सिर्फ उसी को फ़ायदा होगा जिसने ऑब्जेक्शन लगाया है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको पूरी जानकारी हम देते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि कितने क्वेश्चंस पर आपत्ति लगाई गई। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पर ही सारे जो आपके आगे चलते चलते सभी क्वेश्चंस के आपके आंसर आपको मिल जाएंगे, जितने भी सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। तो सबसे पहला जो है कि कितने क्वेश्चंस हैं जिन पर आपत्ति लगाई गई, तो हम आपको बता दें कि जो अब आपत्ति जिन पर लगाई गई है 15 से 16 ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पर आपत्ति लगाई गई है। और हम आपको ये भी बता दें कि 15 से 16 क्वेश्चन अगर आपत्ति लगाई गई है तो इन सभी के आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, सभी क्वेश्चंस के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको ये जो है बोर्ड पहले आपका देखेगी और उसके बाद ही ये आयोग जो है देख के और फिर आपके क्वेश्चन देखेगी कि क्या आपने जो आपत्ति लगाई वो क्वेश्चन ठीक है या नहीं। वो अगर आंसर की में गलती पाई गई, क्वेश्चंस में अगर गलती पाई गई है, ये सारा कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही फिर ऐसे में आपका जो है बोनस मार्क्स के बारे में देखा जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन हैं जो जिन पर आपत्ति लगनी चाहिए थी और वो ठीक माने गए हैं बोर्ड की तरफ से, और उन्हीं के आपको फिर जो है बोनस मार्क्स मिलने वाले हैं। तो वैसे अगर कहा जाए कि एक बोनस मार्क्स के बारे में अगर बात की जाए तो आपका एक एक बोनस मार्क्स तो पक्का ही पक्का है। वो जो आपका 64वें और 65वें जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था जिसमें 65वें अवार्ड का किया गया था और उसमें 2017 लिखा गया था, तो इसमें ये गलती पाई गई थी जिसके बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस भी कराया था। तो उसमें ये गलती पाई गई थी, तो वो सभी को एक जो है मार्क्स मिलना ही मिलना चाहिए क्योंकि वो सच में ही गलत था। आंसर की में भी गलती पाई गई, और क्योंकि अगर दोनों में आप टिक लगाते हैं तो आपके कुछ कैंडिडेट हैं उन्होंने 65वां जो लिखा हुआ था उसके बेसिस पे लगाया होगा, कुछ कैंडिडेट्स ने जो 2017 लिखा हुआ था उसके बेसिस पे वो जो दो ऑप्शन थे उनमें टिक लगाए गए। तो अगर दोनों में से अगर कोई भी ऑप्शन हो, दोनों ही ठीक माने जाएंगे अपने अपने हिसाब पर, तो उन दोनों क्वेश्चंस के जो है एक क्वेश्चन का आपका मार्क्स पक्का ही पक्का है, वो आपको ज़रूर से ज़रूर मिलना चाहिए। बाकी जो 15 क्वेश्चन हैं उन पर आपत्ति लगाई गई है तो वो बोर्ड की तरफ से जांच पड़ताल करने के बाद ही आपको देखा जाएगा कि कितने बोनस मार्क्स देंगे। अब आगे बात कर किसे कितना फ़ायदा होने वाला है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम आपको बता दें कि कुछ कैंडिडेट उन्होंने हमसे पूछा था कि जिन्होंने ऑब्जेक्शन की थी सिर्फ उन्हीं को ही फ़ायदा होगा या सभी कैंडिडेट्स को होगा। तो हम आपको बता दें कि अब तक जितने भी हुए हैं टेट के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें अगर किसी एक ने भी ऑब्जेक्शन की है तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सिर्फ उसी को बोनस मार्क्स मिले, चाहे जैसा भी हो सभी
को जैसे अगर एक नंबर भी मिलता है तो सभी कैंडिडेट्स को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है अभी तक कि किसी एक कैंडिडेट को ही बोनस मार्क्स मिले। तो अगर ऑब्जेक्शन में अगर आता है कि आपत्ति लगाई गई है, अगर वो सही निकलती है तो जितने भी बोनस मार्क्स मिलेंगे वो सभी कैंडिडेट को मिलेंगे। सिर्फ ऑब्जेक्शन जिसने लगाई है उसे ही, ऐसा नहीं होने वाला है कि सिर्फ उसे ही बोनस मार्क्स मिले। तो अब ये बात हो गई। अब अगर हम बात करें बोनस मार्क्स की कि आपके कितने बोनस मार्क्स वैसे अगर क्वेश्चंस की लगाए जाए तो मिलने चाहिए, तो हम आपको बता दें कि 4 से 5 जो नंबर हैं वो आपके पक्के ही पक्के हैं अगर बोर्ड उसे मानती है तो, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हमने भी देखे और डिस्कस भी आपको किए थे पिछली वीडियो में, जो कि गलती पाई गई है बोर्ड की तरफ से, उन क्वेश्चंस में हो चाहे आंसर की में गलती पाई गई है। तो ऐसे में 4 से 5 जो है बोनस मार्क्स आपको मिलने चाहिए, बाकी तो वो बोर्ड ही डिसाइड करेगी। क्योंकि अभी जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसकी अगर हम चर्चा करें तो उसमें ऐसा हुआ था कि कैंडिडेट ने आपत्ति लगाई थी और उसके बाद जो है बोनस मार्क्स की जब बारी आई तो क्या हुआ कि 8 से 10 नंबर कम गए और बढ़ाए बिल्कुल भी नहीं। फिर ऐसे में बहुत परेशानी उठानी पड़ी कैंडिडेट्स को। इसका बहुत बड़ा हुआ कि जो कैंडिडेट के अगर पास भी हो रहा था तो उसका ये हो गया कि 8 से 10 नंबर कम गए तो वो पास होते होते ही फिर फेल हो गया और उसका सिलेक्शन ना हो पाया। तो ऐसा कई कैंडिडेट्स के साथ सीटेट में हुआ है। तो आप जो है ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपने आपत्ति लगाई है, किन किन क्वेश्चंस पर लगाई, ये भी कमेंट करना मत भूलिएगा। और ये आपका बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। हमने पहले भी आपको ये पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर आपने आपत्ति लगाई है तो जांच पड़ताल करके लगाइएगा, बिल्कुल देख समझ कर लगाइएगा। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका जो है फिर मार्क्स बढ़ने की बजाय कम हो जाएंगे और उसका फिर सारा जो है आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको ये सब देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपके जो क्वेश्चन पर आपत्ति लगा रहे हैं वो सही हैं या नहीं। और आप जो काउंटिंग करते हैं अपने मार्क्स की तो उन्हें भी बिल्कुल सोच समझकर कर लीजिएगा। ये ना हो कि रिज़ल्ट आने पर आपके मार्क्स पहले ही कमते हों। ऐसा कई कैंडिडेट के साथ हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट के मार्क्स बढ़ते भी होते हैं तो कम जाते हैं, वो बोर्ड की गलती होती है, पर बोर्ड अपनी गलती मानती बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा भी होता है। और एक बात और कि अभी रिजल्ट का भी करना है, हमने पहले रिवाइज आंसर की के बारे में बता दें पहले आपको। तो अगर हम बात करें रिवाइज आंसर की तो रिवाइज आंसर की आपकी जो है आने की पूरी संभावनाएं हैं। क्योंकि रिवाइज आंसर की इसलिए आती है, जैसे आप ऑब्जेक्शन करते हैं, आपत्ति करते हैं क्वेश्चंस पर, तो क्या होता है कि उन्हें सुधार करके रिवाइज आंसर की जो है नई फ्रेश आंसर की एक निकाली जाती है। फिर आपको उससे मैच करना होता है और उसके बाद रिज़ल्ट आता है। लेकिन अभी एक जो टेट का एग्ज़ाम हुआ था, सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, अगर उसकी बात करें तो उसमें ये हो गया था कि आपका जो आंसर की है वो बाद में आया था रिवाइज होकर और पहले ही ये जो है रिज़ल्ट घोषित कर दिया गया था। तो पहले आंसर की तो ऐसा भी आपका जो है ऐसा हो सकता है कि पहले आंसर की रिवाइज आ जाए बाद में रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि पहले रिज़ल्ट आ जाए बाद में रिवाइज आंसर की घोषित की जाए। तो ऐसा हो सकता है, पर आपको हम बता दें कि जो रिवाइज आंसर रिज़ल्ट अगर पहले आता है तो वो रिवाइज आंसर की के बेसिस पर ही आता है, ऐसा माना जाता है। पर सीटेट में बहुत से कैंडिडेट का कहना ये था कि सीटेट में ऐसा हुआ है कि रिवाइज आंसर की जो थी वो पहले जैसे ही है, उसमें कुछ भी रिवाइज नहीं किया गया, कोई भी चेंजेस नहीं किए गए, हमारे मार्क्स बढ़ने की बजाय घट रहे हैं। और ऐसे में सिर्फ आपको बता दें कि 17% कैंडिडेट ही उसमें पास हो पाए थे। तो अब अगर हम बात करते हैं कट ऑफ की, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कट ऑफ। तो कट ऑफ अगर हम बात करें तो कट ऑफ आपको हम बता दें कि अगर कट ऑफ की बात करें तो बता दें कि कट ऑफ आपकी अगर कम नहीं होती 97 फ़िलहाल अभी जनरल वालों की, और 97 मार्क्स और 90 मार्क्स है
OBC एंड अदर्स कैंडिडेट की, ठीक है। तो ऐसे में जो है अगर इतने ज़्यादा कट ऑफ रहेगी तो आपकी जो 69,000 जो भर्ती है, वैकेंसी है, वो आपकी पूरी नहीं भरने वाली है, वो तो सभी को पता है। तो जो बोर्ड को है कट ऑफ कम करनी ही होगी, और कट ऑफ अगर आपकी निकाली जाए तो कट ऑफ आपकी हो सकती इतनी ज़्यादा 50 तक नहीं जा सकती कट ऑफ, ये इतना नहीं होगा। लेकिन अगर हम सही बताएं तो आपकी जो जनरल वालों की है उनकी कट ऑफ मैक्सिमम 75 तक जा सकती है, और अदर्स वालों की जो कट ऑफ है वो जा सकती है 67 तक जा सकती है, 67 तक या फिर 70। इतने से ज़्यादा मतलब कट ऑफ ज़्यादा या फिर कम कट ऑफ नहीं जाने वाली है, इतना कम नहीं करेंगे। बाकी अगर वैकेंसी अगर खाली रहेगी तो कट ऑफ और भी कम हो सकती है, या फिर वेटिंग वगैरह भी आ सकती है, कुछ भी किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट को हम बता दें कि जैसे कि आपकी आंसर की घोषित कर दी गई थी, उसके बाद अब रिज़ल्ट की बारी है। तो आपका रिज़ल्ट 3 से 4 दिन के अंदर अंदर घोषित कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही होगा, आपका रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाएगा 3 से 4 दिन के अंदर। और उसके बाद फिर हो सकता है कि या फिर अगर रिवाइज आंसर की पहले आती है तो रिज़ल्ट को हफ्ता लग सकता है, पर अगर रिवाइज आंसर की बाद में आएगी तो रिज़ल्ट आपका पहले घोषित किया जाएगा, वो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर घोषित कर दिया जा सकता है। तो ऐसा हमने आपको ये जो है पूरी जानकारी हमने आपको दे दी है। तो आप जो है अपने मार्क्स भी शेयर कर सकते हैं, ये भी शेयर कर सकते हैं कि आपने ऑब्जेक्शन किन किन क्वेश्चंस पर की है, और आप जो है हमें पूरी जानकारी अपनी दे सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पर आपने ऑब्जेक्शन की है, आपकी जो है कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, ये भी शेयर कर सकते हैं, और आपके हिसाब से कट ऑफ कितनी कम होगी ये भी आप डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। कमेंट करेंगे तो हम उसका आंसर ज़रूर से ज़रूर देंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट आता है और बाकी तो आप जो है हमसे पूछ सकते हैं कमेंट कर, और हम जो है उसकी आपको पूरी जो है जानकारी एक अलग सी वीडियो बनाकर दे देंगे। तो आपको जो है सिर्फ अब क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। और अभी के लिए इतना ही। बाकी कोई भी लेटेस्ट जानकारी अगर हमें मिलती है रिवाइज आंसर की या रिजल्ट के बारे में तो हम आपको जानकारी दे देंगे। अभी के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।